दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये एक ऐसा इंसान है कि हम सभी के मन में इसके प्रति बहुत ही नफरत भरी हुई है। और आज मैं आपको एडोल्फ हिटलर के प्रति आपकी नफरत और बढ़ाना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि दुनिया का एक लौता एडोल्फ हिटलर ही था जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी और जिसने अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया को बसाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिटलर की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीबन 6 करोड़ लोगों की जान। और आप सोच रहे होंगे कि ये सुनी सुनाई बात बता रहा है, लेकिन नहीं, ये सब आंकड़े एक रिसर्च के मुताबिक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का कारण सिर्फ और सिर्फ हिटलर ही था, जिसके वजह से करोड़ों लोगों की जान चली गई थी और पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। और आपको ये सब इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, एडोल्फ हिटलर को ऐसे करने का ज़रूरत क्यों पड़ा? वो ऐसा क्यों करा करता था? दोस्तों, हम सभी ने तो एडोल्फ हिटलर की बुराई जान ली कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या बुरे काम किए थे, कितने लोगों की जान लिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर की बचपना कैसे गुजरी थी? उनके साथ बचपन में कैसी कैसी घटनाएं घटी थी? हो सकता है उनके बचपन में उनके घटनाएं की वजह से अपने लाइफ में ये सब करने की जरूरत पड़ी। तो आइए जानते हैं दोस्तों एडोल्फ हिटलर की बचपन की स्टोरी के बारे में। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनकी माँ का नाम क्लारा हिटलर था और उनके पापा का नाम एलॉयस हिटलर। एडोल्फ हिटलर बचपन में काफ़ी क्रिएटिव बच्चे थे। उन्हें खेलना, कलर करना, सिंगिंग करना ये सब बहुत अच्छा लगता था। और जब वो 8 साल के ही थे तो सिंगिंग क्लास किया करते थे और वो अपने चर्च में सभी के साथ गाना गाया करते थे। लेकिन सन 1900 में जब उनके छोटे भाई एडमुंड की मौत मिजल्स के कारण हुई तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। और करीबन 3 साल बाद ही 3 जनवरी 1903 में एडोल्फ हिटलर के पापा की भी मौत हो गई और उन्हें अपने पापा के मौत का भी बहुत बड़ा झटका लगा। और उन्होंने 1905 में अपना स्कूल छोड़ दिया क्योंकि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, क्या समझाया जाता था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। और वो अपने पढ़ाई को छोड़कर बहुत बड़ा कलाकार बनना चाहते थे। और 1907 में उनकी माँ और एडोल्फ हिटलर वो लोग जहाँ लिंज में रहा करते थे उस जगह को छोड़ के ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में आकर रहने लगे। और वियना में ही एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट स्कूल था जिसमें कि एडोल्फ हिटलर एडमिशन लेना चाहते थे और उनको इस बात की बहुत ही खुशी थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी मम्मी के साथ वहाँ एडमिशन लेने पहुँचे तो उनके डायरेक्टर ने ये बोला कि एडोल्फ का पेंटिंग कोई खास नहीं है, जिस वजह से उन्हें एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया। और वो रोते रोते अपने माँ के साथ घर पे आ गए। लेकिन एडोल्फ हिटलर ने एक बार फिर से उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए और उनको दोबारा वहाँ से मार के भगा दिया गया। और 1907 में ही उनकी माँ की भी ब्रेस्ट कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी। और हिस्ट्री के हिसाब से उनकी माँ के डॉक्टर का ये कहना था कि आज तक मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी बेटे को इतना रोते हुए नहीं देखा जितना कि एडोल्फ हिटलर ने अपने माँ के मौत पर रोया है। और एडोल्फ हिटलर की माँ के मरने के बाद एडोल्फ हिटलर की जिंदगी इधर की उधर हो गई थी और अब उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और ना ही खाने के लिए खाना, जिससे कि वो अपना पेट पालने के लिए एज ए लेबर काम किया करते थे। और साथ ही साथ वो अपने आर्ट को बेचकर अपना पेट पाला करते थे और वही आर्ट बनाया करते थे जिसको कि उनके डायरेक्टर ने देखकर स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर दिया था। और दोस्तों, आप जो ये आर्ट देख रहे हैं इन 1917 में एडोल्फ हिटलर ने अपने हाथ से बनाया था, बिना किसी स्कूल में पढ़े, बिना किसी से सीखे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आर्ट एडोल्फ हिटलर के द्वारा कैसी बनाई हुई है। क्या इस आर्ट को देखकर लगता है कि एडोल्फ हिटलर को स्कूल से रिजेक्ट करना चाहिए था? दोस्तों, हम स्कूल में अपने प्रदर्शन को दिखाने नहीं बल्कि हम स्कूल में कुछ सीखने जाते हैं। और शायद एडोल्फ हिटलर के बचपन में इन्हीं वजह से अपने लाइफ से परेशान होकर उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़े। और साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि एडोल्फ हिटलर को ना ही सिर्फ एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट से रिजेक्ट किया गया बल्कि वो आर्किटेक्ट में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो म्यूजिक में भी कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको सब जगह से मार कर भगा दिया जाता था। और यही हिटलर आगे चल के अपने कला के कारण पूरी दुनिया को अपने बस में कर लिया था।
और अगर यही हिटलर को बचपन में ही उसके कला को सही चीज में इस्तेमाल किया जाता तो आज शायद हिटलर दुनिया को एक नया रूप दे सकता था। दोस्तों, डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किसी के लाइफ के किस पार्ट को देखते हैं। अगर आप अच्छे चीज़ों को देखेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें नजर आएंगी, और अगर बुरे चीज़ें देखेंगे तो बुरे चीज़ें। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एडोल्फ हिटलर तानाशाह था कि उसकी बचपन की स्थिति उसे तानाशाह बना दी थी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।